प्रभु अनुग्रह करता रहता है और उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए कि हम उसमें बढ़ते जाएं, प्रभु हमें कुछ करने को कहता है। आइए हम इससे पहले कि उस बाइबल के खंड के विषय में देखें, अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करें। स्वर्गिक पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। आपका वचन हमें समझाइए और आपकी महिमा होने दें। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, मत्ती रचित सुसमाचार में जैसा कि अभी हमने देखा, अगर हम इस पूरे पैराग्राफ का एक शीर्षक देना चाहें तो शीर्षक होगा जैसा पेड़ वैसा फल, और इसका दूसरा शीर्षक होगा कि जैसे हम होंगे उसी के अनुसार हमें फल मिलेगा। 7 अध्याय 16 से 21 पद में हमने कुछ बातों को देखा था। प्रभु वहां बता रहे हैं कि एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ निकम्मा फल लाता है। कैसे एक पेड़ अच्छा बनता है और कैसे एक पेड़ निकम्मा बनता है। आप कहेंगे, और ये साधारण जगजाहिर भी है, किसान है हम में से बहुत से लोग, हम कहेंगे कि जो बीज अच्छा है उसके अनुसार ही पेड़ और उसका फल या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि पेड़ अच्छा और बीज अच्छा हो सकता है और जो उसका पेड़ है उस पेड़ में दीमक आ गई है। क्या आ गई है? और इस कारण वो बीज अच्छा पेड़ नहीं बन पाता, या बनता है तो बौना रह जाता और फल नहीं ला पाता। उसका एक कारण ये भी हो सकता है दीमक आ गई, या चींटियां पत्तों में देखा, अगर आपने देखा होगा, आप गांव के लोग हैं, पत्तों में चींटियां आ जाती हैं तो पत्तों को बिल्कुल ऐसा बना देती हैं मोल्ड करके कि वो पेड़ बौना रह जाता है और फल नहीं लाता है। इसका मतलब क्या हुआ? तीसरा कारण ये हुआ कि पेड़ इसलिए अच्छा फल नहीं ला पाता क्योंकि उस पेड़ को, जो बीज अच्छा था, समय पर पानी नहीं मिला, समय पर नर्चरिंग नहीं हुई, देखभाल नहीं हुई। प्रिय मित्रों, बीज अच्छा है लेकिन समय पर नर्चरिंग नहीं हुई, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए वो पेड़ अच्छा फल नहीं ला सका। हमारे आत्मिक जीवन में भी बीज तो परमेश्वर का वचन है, जो बहुत अच्छा वचन है, लेकिन ये बीज हम में फल नहीं ला रहा है, तो उसका एक कारण ये हुआ कि हमारे जीवन को सही से नर्चरिंग नहीं हुई या देखभाल नहीं मिली, हमारे बुजुर्गों के द्वारा या हमारे जो एंसेस्टर थे उनके द्वारा या पास पड़ोस के द्वारा, कोई भी बातें हो सकती हैं। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन अच्छा है, यह अच्छा फल लाता है, लेकिन हमने इसकी कद्र नहीं जानी, अपनी इच्छाओं के अनुसार हम जीवन जीते रहे। इसको हमने बस केवल अलमारी में रख दिया ताकि धूल इसमें लगी रहे, या ये केवल एक शो पीस बन जाए। नर्चरिंग नहीं होने से फल अच्छा नहीं लाता, क्योंकि पेड़ अच्छा नहीं बनता। और बहुत से बार पेड़ अच्छा होता है, जैसे प्रभु यीशु भी एक पेड़ के पास गए, अंजीर का पेड़ बहुत अच्छा था,
बीज अच्छा होता है, पेड़ भी अच्छा हो, इंसान भी अच्छा होता है बाहर से, लेकिन उसके अंदर जो परमेश्वर का वचन है उसके हृदय में स्थान नहीं रहता, इसलिए वो फल नहीं लाता है। प्रिय मित्रों, प्रभु आज अपने वचन के द्वारा हमें सिखाना चाहते हैं कि एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और हम अच्छे हैं, प्रभु का वचन अच्छा है। अगर हम में कमी आ गई है तो हम अपने आप को देखें और जो हमें बढ़ने में रुकावट वाली चीज़ें हैं उन्हें अपने जीवन से दूर करें ताकि हम अच्छा फल ला सकें। और जब हम अच्छा फल लाएंगे तो प्रभु की दृष्टि में भी और समाज की दृष्टि में भी और पूरी हर जगह आशीष में बने रहेंगे। प्रिय मित्रों, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, आपने देखा होगा जैसे आम का पेड़, अंजीर का पेड़ है, शरीफे का पेड़, हमारे यहाँ तो यही पेड़ ज़्यादा होते हैं। अमरूद हो गया, शरीफा हो गया और दूसरे पेड़ होते हैं, आम का हो गया। अगर ये अच्छा फल नहीं लाता, 1 साल देखा जाता, 2 साल देखा जाता, 3 साल देखा जाता, 4 साल देखा जाता, 5 साल देखा जाता, अब ये फल नहीं ला सकता, कितना भी उपचार कर लो, इस जगह क्यों घेर रहे हो, उसको काटते हो, जलाने के काम ले लेते हैं या कोई चीज़ बना देते हैं, यही होता है। अगर अच्छा फल नहीं लाएंगे हम लोग तो बाइबल भी यही कह रही है, कह रहा जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा जाता है, आग में डाला जाता है और जला दिया जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता। प्रियो, प्रभु उसके आगे 21 पद में इन सारी बातों का सार दे रहे हैं। दूसरे शब्दों में पेड़ को के विषय में उन्होंने दृष्टांत दिया और 21 पद में कह रहे हैं जो मुझसे हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि वो व्यक्ति प्रवेश करेगा जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर पिता की इच्छा क्या है? अगर हम यूहन्ना की पत्री पढ़ेंगे, न यूहन्ना की सुसमाचार पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि जिसने मुझे भेजा है उस पर विश्वास करें। किस पर? अर्थात परमेश्वर पर। पहली बात। दूसरी बात, जो प्रभु ने हमें करने के लिए कहा गया है, प्रभु हमसे क्या करने के लिए कहते हैं? प्रभु कहते हैं हमें रिलीजियस बनने की आवश्यकता नहीं। रिलीजियस धार्मिक होते हैं साहब, अनुष्ठान करते हैं, जैसे अनुष्ठान संडे को चर्च जाना है साहब, समय पर जाना है, वो भी सही अनुष्ठान हो सकता है आपका, लेकिन नहीं, ये धार्मिक प्रभु हमें रिलीजियस बनाने नहीं आया बल्कि राइचियस बनाने आए। राइचियस माने राइट रिलेशनशिप विद गॉड। जो हमारा परमेश्वर के साथ संबंध टूट गया है उस संबंध को जोड़ने आए प्रभु यीशु। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर से जो मनुष्य का संबंध टूटा है वो प्रभु यीशु के द्वारा जोड़ लिया जाए। जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु हमें राइचियस बना देते हैं, रिलीजियस नहीं बनाते। रिलीजियस तो संसार बनाता है, लेकिन राइचियस परमेश्वर बनाता है। आपको बिल्कुल राइट करता है परमेश्वर अंदर से। और रिलीजियस क्या होता है? बाहर से अच्छा बनना चाहता है लेकिन अंदर से उसके अंदर अच्छा ही नहीं रहती भी है तो फिर वो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ आ जाती है। लेकिन जो राइचियस है वो अंदर से अच्छा हो जाता है, इसलिए वो बाहर भी अच्छा हो जाता है। अगर बर्तन अंदर से मल दिया गया तो उसमें कोई भी चाय पी सकता है, खाना खा सकता है ना। अगर बाहर से मला हो, अंदर से गंदा हो तो आप खाना पसंद करोगे? नहीं करोगे ना। लेकिन प्रभु यीशु पर विश्वास किस प्रकार से? वो हमें परमेश्वर के साथ सही संबंध देता है, वो हमें अंदर से साफ करता है ताकि हम बिल्कुल शुद्ध बन जाएं और हमें परमेश्वर प्रयोग कर सके। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं देखता कि आपने आज तक कितने गुनाह किए हैं, लेकिन परमेश्वर ये देखता है कि जब मेरा सत्य इस तक पहुंचा है तो अब क्या ये सही हो गया है या नहीं। बस जो हो गया सो हो गया। परमेश्वर की बाहें आज भी फैली हुई हैं जब तक कि उसका द्वितीय आगमन नहीं होता। फिर जब द्वितीय आगमन हो जाएगा प्रभु का, जो उस पर विश्वास करेंगे बादलों पर उठा लिए जाएंगे, तब कोई अनुग्रह का समय नहीं रहेगा। अभी अनुग्रह का समय, कितना भी बड़ा पापी हो
यीशु मसीह आज उसे क्षमा करने के लिए, हमारे प्रभु उसको जीवन देने के लिए तैयार है। कुछ लोग प्रभु यीशु पर इसलिए विश्वास करते हैं ताकि उन्हें चंगाई मिले, लेकिन प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए? चंगाई देना तो उनका गुण है, वो दिन गई। लेकिन जो प्रभु यीशु इसलिए आए ताकि आपकी आत्मा अनंत काल तक नरक में ना रहे, आपकी आत्मा बचा ली जाए और आप परमेश्वर के साथ रहें, परमेश्वर को इस पृथ्वी पर भी महसूस करें। एक कहावत है हमारे भारत देश में, मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे साहब, हैं मरने के बाद महसूस करेंगे। नहीं, प्रभु यीशु का वचन बताता है कि जो कोई यीशु मसीह पर अपना संबंध अच्छा रख लेता है, प्रभु यीशु के साथ विश्वास करके, तो वो परमेश्वर को इसी पृथ्वी पर इस देह में विश्वास करके ग्रहण करता है, उसको महसूस करता है उस परमेश्वर को। और जितने महसूस करते हैं परमेश्वर को, इसका मतलब है परमेश्वर को उन्होंने दिल से चाहा है, दिल से प्यार किया है, अब उनका संबंध परमेश्वर से जुड़ गया है। तो आप कोई साधारण नहीं हो, और प्रभु यीशु पूरी दुनिया को बचाने आए हैं ताकि वो अनंत काल तक परमेश्वर में परमेश्वर के साथ पाए जाएं। उदाहरण के लिए मुझे बना दिया जाए मैनेजर, अपने ऊपर एक उदाहरण ले रहा हूं, ठीक है। मैं बन गया किसी कॉर्पोरेट जगत का मैनेजर है, किसी इंडस्ट्री का मैनेजर, लेकिन मैं मैनेजर का कार्य ना करूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, और मैं मैनेजर का काम ना करूं, केवल नाम का मैनेजर हूं, तो क्या मैं मैनेजर हूं? नहीं, नाम का तो हूं, ठप्पेदार हूं, लेकिन काम का नहीं। बहुत सारे लोग इस पृथ्वी पर केवल नाम के लिए जी रहे हैं। हमारे अधिकारी आते हैं तो दिखाने के लिए फटाफट काम करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे अधिकारी गए तो फिर से अपने पुराने ढर्रे पर लौट के आ जाते हैं। सही है नहीं? वैसे चर्च के उद्देश्यों और कार्यों के लिए भी नाम के, लेकिन काम के बनना है। इसलिए हमने कहा जो उपलब्ध हो सके वो बनना है, हर समय, कभी भी, किसी वक्त डिले नहीं करना है। आज करना तो आज का आज ही करना है, कल करना तो कल ही करना है। तो हमें ऐसे योग्य व्यक्ति चाहिए। आज हमारे चर्चेस की बहुत सारी ज़मीनें क्यों चले गई? क्योंकि हम प्रभु की इच्छा पर नहीं चले, हमने ध्यान नहीं दिया। आज हम बहुत सारे रिकॉर्ड्स क्यों मेंटेन नहीं कर पाए? उसका कारण है हमारी कमी थी, हम प्रभु की इच्छा पे नहीं चल पाए। नाम के रहे पुराने समय में, काम के नहीं रहे, और इसीलिए समस्या आई हैं। कोई अपने ऊपर ना ले व्यर्थ, ये वास्तविकता है हमारे चर्चेस की, हर एक चर्च की, केवल इस चर्च की नहीं, बहुत सारे चर्चेस की जो हमारे ऑल इंडिया में फैले हुए, उनकी यही स्थिति है। जो चर्च में अपनी जिम्मेदारी को समझते रहे, काम करते रहे, वो चर्च आज मेंटेन है, आगे बढ़े हैं। लेकिन जो नाम के रहे, काम के नहीं रहे, या उन्होंने कम काम किया, ध्यान नहीं दिया, उन चर्चेज में बहुत सारी समस्या आ गई है, बहुत सारा चीज, आशीषें उनकी खो गई है। प्रिय मित्रों, हमें काम के बनना है। हम पिता कहलाते हैं ना, पुरुष लोग जिनकी शादी हो गई है, जिनके बच्चे हैं, उनकी बात कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? पिता की जिम्मेदारी निभानी है बच्चों के प्रति। आप पति हैं, आप पति की जिम्मेदारी निभाइए, तब आप वास्तव में पिता हैं। नहीं तो बाहरी बार आजकल क्या है, वो ना अमृत पान पीने चले जाते हैं शाम को लोग। घर में देखते नहीं घर में खाने के लिए है या नहीं है, घर की व्यवस्थाएं कैसी हैं, बाहरी बार रहते हैं ना। समस्या क्या होती है? हम केवल नाम के कहलाते, काम के नहीं है, ठप्पेदार हैं हम। बुरा मत मानना भाइयों अगर गलती हो तो, ये लेकिन वास्तविकता है। बहुत बार ऐसा होता है। बहनें जो माएँ हैं, हम अपने आप को नहीं देखते, हम बच्चों के प्रति ध्यान नहीं देती, है ना। आजकल बहुत सारी माएँ तो क्या दूध भी नहीं पिलाना चाहती अपने बच्चों को।
आजकल का ऐसा जमाना आ गया, वो दूध जो है मिल्क वाला है ना, बोतल में डाल के पिला देते हैं, गाय का या दूसरा, कहती मेरी हेल्थ मेंटेन नहीं होगी, मैं कमजोर हो जाऊंगी। तो क्या वो वास्तविक माँ है? नहीं, वो एक केवल ठप्पा लगा है माँ का, लेकिन वास्तव में नहीं है। एक माँ का होता है अपना ध्यान बच्चे पर देना, और वो एक पत्नी भी है, अपने पति का ध्यान रखना, प्यार करना, और पति का काम है उनको संभालना, उनकी जिम्मेदारी उठाना और उनको एक निर्बल पात्र समझ के ग्रहण करना। मतलब निर्बल पात्र बाइबल कहती है, मतलब क्या हुआ, वो गलती कर सकती है लेकिन हमें बहुत बार इग्नोर करना है, बार बार गलती नहीं गिनानी है उनकी। इसलिए आपकी जिम्मेदारी, आपका पद आपको प्रतिष्ठा दिलाता है, चाहे वो परिवार में हो, चाहे घर में हो, चाहे कलीसिया में हो, चाहे ऑफिस में हो। हम नाम के नहीं काम के बने, परमेश्वर की इच्छा पर चलें। प्रभु इससे खुश रहता है क्योंकि प्रभु ने एक सिस्टम ठहराया है और हम उसके अनुसार चलें, आशीषों में बढ़ते जाएं। और बच्चों के भी एक जिम्मेदारी है, हम बच्चों को तो ना छोड़ेंगे, है ना। माएँ पिताजी कुछ कहते हैं, माताजी पिताजी कुछ कहते हैं, हम क्या कहते हैं, कर तो रहा हूँ ना बेटा, ये काम कर दे, कर तो रहा हूँ ना, अभी आ रही हूँ ना मैं, सुना नहीं क्या। हम बैक आंसर देते हैं। कितने बच्चे देते हैं आजकल यहाँ पर, गलत बात है ना। ये प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है बच्चों। आपको अधीनता में रहना है, और ये अधीनता की ताकत कब आएगी, सबमिशन की ताकत कब आएगी, जब आप प्रभु से प्यार करोगे, उससे प्रार्थना करोगे, उसके वचन को पढ़ोगे। ठीक है। आजकल एक इंग्लिश का शब्द आ रहा है एटीट्यूड। हम एटीट्यूड दिखाते हैं ना बच्चों, दिखाते हैं ना बहुत बार। एटीट्यूड मतलब क्या, अपना मतलब वो आदत दिखाना चाहते हैं हम कैसे हैं। तो हम ध्यान रखें, ठीक है। हम आज से ऐसा नहीं करें, मम्मी पापा की कहना माने, बड़ों का इज्जत करें, आदर करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा। और बहुत बार बच्चे अपने माँ बाप को समझते ही नहीं कुछ, वो समझते मैं जो कर रही हूँ, मैं जो सोच रही हूँ, सोच रहा हूँ वो बहुत सही है। मेरे माँ बाप तो बिल्कुल पुराने जमाने के हो गए, आज वो हैं तभी आप लोग हो। अपने आप को जांचो, अधीन रहो, चाहे आप बड़े हो चाहे छोटे। बच्चे बच्चे ही रहेंगे, चाहे वो 90 साल के हो जाए, 100 साल के हो जाए, ठीक है। ध्यान रखिए, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। जब जागो तभी सवेरा। हमने सुन लिया है, समझ लिया है, अब हम और अधिक प्रभु की इन सिस्टम के अनुसार, इन नियम के अनुसार चलें, प्रभु की इच्छाओं के अनुसार चलें, तो प्रभु से खुश होता है। और दूसरी एक बात और, आजकल का समय अपने शरीरों का अनादर करने का समय आ गया है संसार में। बाइबल में क्या लिखा है कि सब कुछ क्रम और विधि के अनुसार, अर्थात जो संबंध परमेश्वर ने दिए पति पत्नी के, हम उसके अधीन रहें। ना तो पति और ना पत्नी एक दूसरे के विरोध में जाएं, बल्कि एक दूसरे के लिए अपने आप को अलग रखें। शरीर परमेश्वर ने दिया है, ये आत्मा परमेश्वर ने दी है, ये आपकी है नहीं। बच्चे परमेश्वर ने दिए हैं, धन परमेश्वर ने दिया, जमीन जायदाद रोजगार सब परमेश्वर ने दिया है। आप केवल पहरेदार हो, हम केवल पहरेदार हैं। परमेश्वर का है, इसलिए उसको बड़े ध्यान से संभल के उपयोग करना है। प्रभु का वचन हमें यही कहता है कि जो पिता की इच्छा पे चलता है वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। स्वर्ग राज्य कहाँ है? स्वर्ग राज्य का मतलब संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना। सौ माने सेल्फ या स्वयं, अर्घ माने अर्पित करना या वर्ड, बिल्कुल उंडेल देना, अपने आप को उंडेल देना। जहां ऐसे लोग हैं, जब हम प्रभु के लिए अपने आप को उंडेल देते हैं, प्रभु के काम के लिए उंडेल देते हैं,
तो प्रभु भी हमें क्या है, ऐसे लोगों का जो एक समूह है वो जाएगा स्वर्ग में, और जो पिता की इच्छा पे चलता है। पिता की इच्छा क्या है? जो काम हमें सौंपे गए संसार में वो तो करें, ऐसा नहीं प्रभु 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 करते रहे हैं। जंगल में चले गए, कुटिया में चले गए, दुआ दुआ कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, प्रभु के नाम की माला जप रहे हैं, लेकिन जिम्मेवारियों को नहीं निभा रहे हैं। प्रभु ये नहीं कहता, जिम्मेवारियों को निभाते हुए भी आप अपने घर का काम कर रही हैं, आपके पास समय नहीं है, आटा गूंद रही हैं आप, उदाहरण के लिए बहनों के बारे में बता रहा हूं, उस वक्त भी प्रभु का ध्यान रहिए, प्रभु को स्मरण करते, प्रभु का धन्यवाद देते रहिए। भाई लोग नहा रहे हैं या ऑफिस का काम कर रहे हैं, जब भी समय मिलता है स्कूल में पढ़ा रहे हैं, प्रभु को मन में याद रखिए, प्रभु का धन्यवाद दीजिए, प्रार्थना कीजिए। उस वक्त आप सब्जी बेच रहे हैं या कोई दुकान में है या किसी भी जॉब में है, उस काम को करते हुए प्रभु का ध्यान रखिए। बहुत से लोग अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ देते हैं और प्रभु प्रभु करते हैं, और प्रभु ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। प्रभु उन्हें पसंद करता है जो अपनी जिम्मेवारियों के साथ प्रभु को याद रखते हैं। ये अच्छा समय रहेगा कि आपको शाम को या सुबह जो फ्री टाइम हो, उस वक्त आप घर में आधे घंटा आप समय दीजिए प्रभु को, अकेले में दीजिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे जिंदगी में जो प्रभु प्रभु करते हैं लेकिन जिम्मेवारियों से भाग जाते हैं, वो परमेश्वर के विरोध में, एक्चुअली वो प्रभु के साथ नहीं है। प्रभु कहता जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। प्रियो, हम स्वर्ग में जाएंगे, हम स्वर्ग के हैं और स्वर्ग में जाने के लिए बनाए गए हैं, और इसलिए परमेश्वर ने अपने आप को हम पर प्रकट किया है कि जैसा वो है हम भी उसके साथ उसके समान वैसे ही बने। आमीन। तो हम कोई साधारण लोग नहीं हैं। हम नहीं चाहते हमारी कलीसिया में लाखों लोग आ जाएं, पर हम चाहते हैं चाहे 20 लोग आए, चाहते हैं लाखों आए, पर हम चाहते हैं 20 लोग आए, भले ही वो इतने मजबूत हों परमेश्वर के वचन में, इतने मजबूत हों अपने जीवन के उन क्षेत्रों में जिनमें काम कर रहे हैं, ताकि वो आदर्श बन जाएं इस पूरी भरतपुर के। हालेलुया। काम तो परमेश्वर का है और परमेश्वर करता है। हम तो मिट्टी हैं। जब इस बात को समझ जाएंगे, परमेश्वर की आशीष फ्लो होने लगेगी, परमेश्वर का अनुग्रह आने लगेगा। प्रिय मित्रों, हमने रोमियो 6 अध्याय में भी इसी बात को देखा था कि हम धार्मिकता के दास हैं या पाप के दास हैं। या तो हम शरीर के पीछे भाग रहे हैं जो पाप की ओर ले जाता है, जो पाप करवाता है, या फिर परमेश्वर की शिक्षाओं की ओर जा रहे हैं जो हमें जीवन और भरपूरी और आशीषों की अपरंपार भरपूरी देता रहता है। रोमियो भी इसी विषय में हमें बताते हैं, इसी विषय में हमें चिताते हैं। न्यायियों में भी हमने देखा, सिमसोन है, परमेश्वर ने उसे अपने लिए अलग किया और उससे कहा ये राज मत बताना, तेरी सामर्थ्य का क्या राज है। पूरी दुनिया में उसके बराबर कोई बलवान नहीं था, लेकिन उसने शरीर के पीछे भागकर एक स्त्री के चक्कर में पड़ गया। वो शरीर के पीछे भागकर उसने परमेश्वर की आशीषें खो दी और उसकी आंखें फोड़ दी गई। वो दंडित हुआ, लज्जित हुआ, लेकिन जब उसने माफी मांगी उन फूटी आंखों से ही और प्रभु से कहा, अंत में परमेश्वर ने उसे विजय दी और उससे प्रभु से कहा, प्रभु मेरी तो आंखें हैं नहीं, अब मैं चाहता हूँ मेरे शत्रु सारे नाश किए जाएं, जिन्होंने मेरे संग छल किया या जिनके चक्कर के आके मैं ऐसा हुआ, मुझे माफ़ कर दो। तो 3000 लोग उस वक्त मारे गए थे। और आप न्यायियों की में इसकी कहानी पढ़ सकते हो। जब आप बाइबल पढ़ेंगे बहुत सारे राज खुलेंगे। और इस प्रकार से हम देखते हैं, या तो हम प्रभु के पीछे चलेंगे या संसार या शरीर के पीछे चल रहे हैं। निर्णय हमें करना है। हमारे साथ ऑप्शन खुले हैं। प्रभु ने हमें बुद्धि दी है, प्रभु ने हमें भावना दी है, प्रभु ने हमें इच्छा दी है। इच्छा से या तो हम सही चुनाव करेंगे या गलत चुनाव करेंगे।
भावना से हमें किस में मजा आ रहा है? प्रभु में मजा आ रहा है या संसार में मजा आ रहा है? बुद्धि से हम सोचेंगे क्या हमारे लिए उचित है और क्या सही है, क्या गलत है, और हम उसके अनुसार चलेंगे। लेकिन जब आप प्रभु के पास आते हैं, प्रभु ये जो हमारी भावना, इच्छा और बुद्धि जो दूषित हो गई है उसे ठीक कर देता है, नया बना देता है और हमें आशीषों से मामूर करता है। और इसलिए फिर हमारी सोचने का तरीका बदल जाता है, भावनाएं, हमें आनंद आने लगता है सही बातों में, और हम सही अच्छा चुनाव या निर्णय कर पाते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे अंदर आ गया है। प्रभु हम सबके अंदर आए, अपनी बरकतों से हमें लाभालाभ करे और अपनी निकटता में बढ़ाते लिए चले। आइए हम प्रार्थना करें। हम अपनी आँखों को बंद करेंगे। प्रभु हमारी प्रार्थना है, आज आपने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि हम आपकी पवित्र इच्छा पर चलें, अर्थात आपके पीछे चलें, आपकी शिक्षाओं पर, आपके पद चिन्हों पर चलें, शरीर के पीछे हम ना चलें। हमारी सहायता कर, हमारी इस कलीसिया पर और आपके लोगों पर आपके मुंह का प्रकाश चमकने दें और अपनी आशीषों से हमें मामूर करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस वक्त हमारे इस कलीसिया में जो भी बुजुर्ग हैं, जो संकट में हैं, समस्या में हैं, दर्द में हैं, प्रभु उनकी समस्या, दर्द और दुख को दूर कर दीजिए आप। और प्रभु आपकी महिमा उनके जीवन के द्वारा होने पाए, उन्हें स्वस्थ कर आशीष दे और हमारे इस कलीसिया को अपने लिए अलग कर। प्रभु हम इस कलीसिया के हर एक सदस्य को आपके हाथ में सौंपते हैं। हम सबकी सहायता कर। सारा आदर, सारा महिमा और गौरव आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन।